लायक बुध का मुझ में स्वामी तव गुण गण की संस्तुति करता पूर्णवनु तुम सानामी गिरि से गिरती सरिता पहले पतली सी ही बहती है किंतु अंत में रूप बदल कर सागर में जा मिलती है। सारे सागर चारुये मम गुरु मधुर आबार नमो विद्यासागर गौ भव सागर कर पार। जय बोलो देवादिदेव जरण मूल नायक पाशनाथ भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री जी विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। 2.5 दीप स्थित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य 160 मुनि श्री विशद सागर जी महाराज जी की, पूज्य चुलक श्री बैरागी सागर जी महाराज जी की नमोस्तु महाराज श्री। 3 भुवन में वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नामाहु त्रियोग संभाले के। ग्रंथराज चैडाला जी का वाचन चल रहा है, प्रकरण चल रहा है। उन निगोदिया जीवों ने निगोद से निकलने के बाद क्रमशः 1 इंद्रियों में, 2 इंद्रियों में, 3 इंद्रियों में, 4 इंद्रियों में, संगी और असंगी पंचेंद्रियों में, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच से निकलने के बाद भी संकलेश किया, नरक चला गया। नरक पहुंच कर कर्म जोग ते नरगति लयो, ऐसा दौलत राम जी ने कहा। किसी शुभ कर्म के योग से, शुभ कर्म से अनुष्ठान नहीं समझना कोई धार्मिक अनुष्ठान। शुभ कर्म का योग वहां पर पश्चाताप, आत्मग्लानि, अपराध भोग, गिल्टी फीलिंग। ये किस पूर्व पर्याय का? मनुष्य और त्रियंच पर्याय का सो नरक नार की जीव ने मनुष्यायु का बंध कर लिया और नरक अवस्था से उसके आत्म प्रदेश निकलकर मनुष्यनी की कोख में चले गए। विग्रह गति से निकलने के बाद पर्याप्ति पूर्ण हो गई। एक अंतर मुहूर्त में उत्पत्ति स्थान पर पहुंचने के बाद जीव की 6 पर्याप्तियां पूर्ण हो गई। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। जीव पर्याप्त हो गया। अंतर मुहूर्त में मनः पर्याप्ति पूर्ण होते ही वहां मां की कोख में जीव लिक्ट रूप में, तरल भाग में, क्योंकि गर्भावस्था में माता पिता की रज और वीरज मिलने पर यह जीव की शरीर की रचना होती है। जीव 10 दिन 10 रात्रि तक तो कल्लर रूप में पर्याय में है। 10 रात्रि बाद 10 रात्रि 10 दिन तक
कुलसीकृत पर्याय में तथा 10 रात्रि 10 दिन तक स्त्रीभूत पर्याय में रहता है। यानी 1 महीने के अंदर कैसा कलर रूप में, कुलसित रूप में और स्थिर रूप में। फिर भी उत्पत्ति स्थान पर पहुंचा। अंतर मुहूर्त में जीव की 4 पर्याप्तियां पूर्ण हुई। उस गर्भावास में, मल के पिटारे में सब कुछ समझ रहा, सब कुछ जान रहा, पश्चाताप चल रहा। दूसरे माय में बुदबुदी के समान, तीसरी माय में घनीभूत, चौथी मास में मांसपेशियों की रचना, छठवीं में अंग और उपांग की रचना, सातवीं में रोम और नाखूनों की उत्पत्ति, 8वीं माय में परिस्पंदन, हलन चलन क्रिया और 9वीं 10वीं माय में गर्भ से जीव का बाहर निकलना होता है। लेकिन वहां मां की कोख में, मल के पिटारे में परमात्मा को याद कर रहा है। परमात्मा को स्मरण करके कह रहा है, एक बार इस गंदगी से, एक बार इस मल के पिटारे से बाहर निकाल दे भगवान। बस मुनि व्रत धारण करके कर्म निर्जरा का उपक्रम रहेगा। ये कहां, उस मल के पिटारे में, मां की कोख में जीव शपथ खाता है। लेकिन इस रंगीन दुनिया में, भौतिकता की चकाचौंध में आकर जीव उलझ जाता है। वो सारे दुख भूल जाता है। क्यों? क्योंकि अनंत काल से इस आत्मा पर पंचेंद्रिय विषय भोगों का जो नशा और चस्का लगा हुआ है, उस नशे और चस्के में जीव उलझ जाता है। कब तक? जब तक जाति स्मरण ना हो। क्या ना हो? जाति स्मरण हो जाए तो ये भोग रोग से लगने लगेंगे। जिन पंचेंद्रिय विषय भोगों में जीव को आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, वो मजा एक तरफ डिलीट हो जाएगा, आत्मा कांप उठेगी, कब छोड़ूं, कब छोड़ूं। लेकिन एक कब तक आनंद आता है? जब तक हमें अनुभूत पूर्व के दुखों का एहसास नहीं होता। लेकिन अनुभूत अनंत काल के अनंत दुख जाति स्मरण होने पर या अवधि ज्ञानी मनः प्रय ज्ञानी मुनिराज को स्मरण दिलाने पर फिर सांसारिक विषय भोग न इष्ट लगती, न रुचकर लगती, घबराहट होती है, छटपटाहट होती है। हे भगवान, ये भोगों का संस्कारी, भोगों की आसक्ति, भोगों में लिप्तता ही संसार की दुख के कारण है। और अनंत काल से इस आत्मा ने अनंत बार इन भोगों की आसक्ति के कारण अनंतवार दुखों को भोगा। जिसे एहसास हो जाता है वो गृहस्थी में रहकर भी बैरागी हो जाता है, घर में रहकर भी उसके मन में घर नहीं बसता और मन में उसके बन बसा रहता है। ये भोग नहीं, युगों का स्वागत रहता है और युगों में लिप्त रहता। छायक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती को जैसे ही जाति स्मरण हुआ तो 96,000 के बीच में रहकर भी आसक्त नहीं अनासक्त था, रागी नहीं वैरागी था। महाराज जमता नहीं है, चित्त पर ये ठहरते नहीं है साधुओं के वचन और भगवान की देशना। हम तो एक के चक्कर में क्या पूरा जीवन गधा का निकाल रहे हैं, जुत रहे हैं, अर्थ उपार्जन में लिपते हैं। एक के चक्कर में सब पागल,
लेकिन वो चक्रवर्ती जिसके पास 96,000 थी, कितनी थी? 96,000, एक भी कम नहीं। पूरी 96,000 का नियोग पूरा होता है तब तो वो चक्रवर्ती कहलाता है। 9 निधियां, 96,000 जीवन साथी और 6 खंडों का अधिपति, ऐसा नियोग होता है। तब दिग्विजय यात्रा कर लौट कर आने के बाद 96,000 जीवन साथियों के साथ भोगों में लेते हैं। कौन? भरत चक्रवर्ती, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का पुत्र, नाविराय का नाती। लेकिन विचार करना बंधु, 96,000 के बीच में रहने के बाद भी बैरागी कैसा भंग बन गया, समझ में नहीं आता। समझ में इसलिए नहीं आता, ये दुख हमें वर्तमान के लगते हैं। जिस दिन अनंत काल के दुखों के स्वरूप का बोध हो जाएगा, फिर ये दुख इष्ट नहीं लगेंगे, अनिष्ट लगेंगे और दुख नहीं करने का जीव संकल्प को अंगीकार करेगा, धारण करेगा। भरत चक्रवर्ती घर में वैरागी, विरक्ति की भावना से बलवता। लेकिन जब ये लोगों ने सुना कि चक्रवर्ती घर में वैरागी, तो संदेह उत्पन्न हो गया। मेरी एक जीवन साथी, वो भी कैसी? काली कलौटी, और उसकी एक आंख भी नहीं है, फिर भी मेरा मन उसमें अटका हुआ है, उसका राग मुझसे नहीं छूटता। ये 96,000 जीवन साथियों के बीच में रहकर संसार शरीर भोगों से उदासीन, भोग रहा है, नियोग के कारण भोग उसे भोगना पड़ रहे हैं, उसका ऐसा नियोग। लेकिन उस भोगने के बाद भी उस भोगों में उसे रस नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, मात्र कर्तव्य का पालन। उस काली कलुटी कानी स्त्री के जीवन साथी को संदेह उत्पन्न हो गया, मुझे नहीं जम रहा, चक्रवर्ती से ही चलकर मैं इस जिज्ञासा का समाधान करूंगा। और पहुंच गया दरबार में। सम्राट, आज आपके द्वारा अभय दान की याचना करता हूं। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, आप धर्मात्मा हैं, सम्राट हैं, चक्रवर्ती हैं, महापुरुष हैं। मेरी जिज्ञासा का समाधान परमात्मा नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जिज्ञासा का समाधान तो आप ही कर सकते। सम्राट ने कहा, मेरे द्वारा तेरी उलझन शांत हो जाएगी तो आज तुझे अभय दान दिया। उसने कहा, सम्राट, अभय दान तो दे दिया, लेकिन मात्र मैं आपसे एक आज्ञा चाहता हूं। आपके रणवास में एक एक रानी के एक एक कक्ष को देखना चाहता हूं और रानियों की सुंदरता देखना चाहता हूं। सम्राट ने कहा, तूने मुझसे अभय दान लिया तेरी जिज्ञासा का समाधान के लिए। चक्रवर्ती के रणवास में जाने की किसी को भी अनुमति नहीं रहती। सामान्य पुरुष के लिए, उसके सेवकों को कोई बाधा नहीं। सामान्य पुरुषों में किसी को भी तू मेरे रणवास में क्यों जाना चाहता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, पहले ही इस बात के लिए अभय दान ले लिया। जग में आपकी ख्याति है, जग में प्रसिद्धि है कि चक्रवर्ती घर में वैरागी है। 96,000 जीवन साथियों के साथ रहने के बाद भी राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, अनासक्त है उन भोगों के बीच में। ये मुझे जमता नहीं है। हो सकता आपकी जीवन साथियां कुरूप हो, अंगहीन, विकलांग, इसलिए तुम्हें उनके प्रति आसक्ति नहीं है। लेकिन मैं एक बार
रणवास में वास करने वाली तुम्हारी जीवन साथियों को निहारना चाहता। सम्राट ने कहा, चक्रवर्ती ने कहा, मेरी जीवन साथी को निहारने का तुझे क्या अधिकार? उसने कहा, मैं तुम्हारी जीवन साथियों को नहीं निहार रहा, मात्र अपनी जिज्ञासा शांत कर रहा हूं। इतनी जीवन साथियों के बीच में तू वैरागी कैसे होगा? विरक्ति तेरे अंतरंग में कैसे होगी? सम्राट ने कहा, एक शर्त पर तू मेरे रणवास में प्रवेश कर सकता है। एक शर्त पर तू मेरे रणवास में प्रवेश कर सकता है, मेरी जीवन साथियों को निहार सकता है, उनके रूम, उनके कक्ष को देख सकता है। किस शर्त पर? तेरे हाथ में एक दीपक दिया जाएगा और वो घृत से लबालब होगा। दीपक में, हाथ में एक घृत के दीपक को ले जाना, दीपक पूरे घृत से भरा रहेगा। रणवास में तू जाना, लेकिन ध्यान रखना, उस दीपक का एक बूंद यदि जमीन पर गिर गया तो मेरे पहरेदार तेरे शरीर से तेरी गर्दन को जमीन पर गिरा दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, रे वाह, आज तो शर्त महंगी पड़ गई, सामान्य व्यक्ति से शर्त नहीं लगाई, चक्रवर्ती से शर्त महंगी पड़ गई, फंस गया। आज तो सोचा था चक्रवर्ती की परीक्षा करना, एक घर में वैरागी कैसे है। मैं तो एक के राग में घंटा 2 घंटा ना दिखे तो आकुलित हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, संक्लेशित हो जाता हूं। किसी ना किसी बहाना मारकर घर चला जाता हूं अपनी जीवन साथी को देखने के लिए। लेकिन ये 96,000 के बीच में रहकर वैरागी। सो चक्रवर्ती ने कहा, तेरी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए तू मेरे राज मंदिर में जाना, रणवास में जाना। रणवास उसे बोलते हैं जहां राजा की रानियां अपना जीवन यापन करती हैं। अब चक्रवर्ती से प्रार्थना की थी, सो मुकर भी नहीं सकता, अनुमति ले ली। हाँ, हाथ में दीपक को लेकर जाऊंगा और एक बूंद भी घृत को नहीं गिरने दूंगा और आपके रणवास को देख कर आऊंगा कि आपकी इतनी 96,000 जीवन साथियों के बीच में रहकर आपके अंदर विरक्ति की भावना, आप वैरागी कैसे? शर्त तो लगा ली। महल में प्रवेश करते ही अंतिम सीढ़ी पर उसके हाथ में वो दीपक थमा दिया। वो दीपक घृत से भरा हुआ है। दीपक हाथ में थमा दिया, दीपक घृत से भरा हुआ है। उस व्यक्ति ने चक्रवर्ती के महल के पूरब के द्वार से प्रवेश किया और कहते हैं पश्चिम के द्वार तक आ गया। पूरा महल देख लिया, रणवास घूम लिया और जैसे ही चक्रवर्ती के सामने उपस्थित हुआ, चक्रवर्ती ने कहा, मेरा महल कैसा था, मेरी सेज कैसी थी, मेरे भवनों के तोरण द्वार कैसे थे और मेरी 96,000 जीवन साथियां तुझे कैसी लगी? उस व्यक्ति ने कहा, सम्राट क्षमा करना, महल आपका देखने के लिए गया था, रणवास आपका देखने के लिए गया था, जीवन साथियां आपकी देखने के लिए गए थे। तूने क्या देखा? कैसी लगी मेरी जीवन साथियां, मेरा महल तुझे कैसा लगा? इष्ट लगा कि अनिष्ट लगा? जीवन साथियां पसंद आई? उसने कहा, खाक महल पसंद आया, खाक जीवन साथी पसंद आई। महल तो घूम लिया, लेकिन मेरी दृष्टि तो इस घृत और दीपक पर ही रही कि घृत दीपक भी ना बुझ जाए और एक बूंद दिया से बाहर ना झलक जाए, वरना मेरे जीवन का आज अंतिम क्षण होगा।
इसलिए मात्र मैं दीपक और दीपक से घृत की एक बूंद भी नीचे ना गिर जाए, इसलिए सतर्क और सावधान था। मेरी दृष्टि न भवन के तोरणों पे गई, न द्वार पर गई, न सेज पर गई, न जीवन साथी पर गई। क्यों? चक्रवर्ती ने कहा क्यों नहीं गई? उसने कहा मेरे जीवन का सवाल था। काश बूंद गिर जाती तो मेरे आयु कर्म की भी कदली घात मरण आयु कर्म के निषेक झर जाती। तूने क्या देखा? कुछ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मेरे सामने मौत खड़ी हुई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा। चक्रवर्ती ने कहा तेरी जिज्ञासा का समाधान हो गया कि नहीं? उसने कहा मैं कुछ नहीं समझा। जब तेरे सामने मौत खड़ी हुई थी सो ना तुझे रणवास दिखा, न रणवास में वास करने वाली मेरी स्त्रियों की ओर तेरा दृष्टि गई, न भोगों की ओर तेरी दृष्टि गई, न चक्षु इंद्रिय का तूने विषय बनाया। क्यों? उसने पुनः कहा मेरे सामने जो मौत खड़ी हुई थी इसलिए मैं सतर्क और सावधान था। जैसे तेरे सामने तुझे अपनी मौत दिख रही थी, ऐसे ही इन भोगों में मुझे अपनी आत्मा का पतन नजर आ रहा था, इसलिए इनके बीच में रहकर इनमें लिप्त नहीं होता, इनमें ग्रद्धता नहीं रखता, आसक्ति नहीं रखता, कमजोरी नहीं रखता। इनके बीच में रह के रहते मुझे अपनी आत्मा का पतन का गर्त नजर आता है। सो मेरी दृष्टि, मेरा सारा उपयोग भोगों में नहीं उस पतन की ओर लगा रहता, इसलिए इनके बीच में रहकर मैं बैरागी रहता हूं। वो व्यक्ति संतुष्ट हो गया। उसे लगा कि वास्तव में भोग रोग के कारण है, दुख के कारण है, पीड़ा के कारण है, इसलिए वो घर से विरक्त हो गया। लेकिन बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरणी रत रहो। कब तक जीव तरणी रत रहता है? जब तक उसे जाति स्मरण ना हो जाए, पूर्व पर्यायों के दुखदायी पर्यायों का बोध एहसास ना हो जाए, तब तक जीव को भोगों में रस आता है, आनंद आता है, इंजॉय करता है, मजा करता है। कब तक? तरुण अवस्था में या वृद्धाचल की ओर, जब तक ये देह न ढल जाए। फिर जैसे ही बूढ़ा होता है, अर्ध मृतकपन बूढ़ापनो, अर्ध मृतक समा बूढ़ापनो, कैसे रूप लखो आपनो। अब बुढ़ापे में क्या चल रहा? पश्चाताप चल रहा, अपराध बोध का एहसास हो रहा है, इंद्रियां शिथिल हो गई, डंडा भी नहीं नजर आता है। चक्षु इंद्रिय से डंडा कहाँ है? जोर से बोलो तो ये करता, कुछ सुनाई नहीं देता। महाराज जी, जीव का स्वाद बिगड़ गया, ना खट्टे का स्वाद आ रहा, ना मीठे का, ना नमक का, खारे का भी स्वाद चला गया। और जैसे वृद्ध लाठी हिलती है ना वृद्ध व्यक्ति के हाथ में, ऐसे शरीर कपने लगा, पश्चाताप चल रहा, हर मृतक समा बूढ़ापनो, कैसे रूप लखो आप। बस पश्चाताप ही पश्चाताप। हे भगवान उठा ले। क्यों? क्या बच्चे सेवा नहीं कर रहे या बहुएं ताना दे रही हैं? बच्चे भी सेवा कर रहे हैं, बहुएं भी ताना नहीं दे रही, और बहुएं भी भगवान की जयमाला और भगवान की भक्ति के गीत सुना रही। लेकिन क्या करें, इन कानों से कुछ सुनाई नहीं देता, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता,
वो हलवा भी कैसा लग रहा है, बिना शक्कर के हलवा से भी बुरा लग रहा है, क्योंकि सारा स्वाद रसना का चला गया। ऐसे अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, अब कैसे लखोगे अपने स्वरूप को। इसलिए धर्म करना है तो बचपन में करो, धर्म 55 में नहीं होता। धर्म बचपन में होता है, धर्म 55 में नहीं होता। ये कर्म सिद्धांत है। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्न में एक स्वप्न है, तरुण बैल युवावस्था में जिन शासन का रथ खींच रहे हैं, वृद्ध बैल तो पीछे ढकेल रहे, उनसे रथ नहीं खिंच रहा। ये जिनेन्द्र भगवान का जो संयम का रथ, रत्नत्रय का रथ, ये वीतराग धर्म का रथ, उस स्वप्न का फल है। युवावस्था में लोग धर्म करेंगे और जैसे ही वृद्ध होते चले जाएंगे, उन्हें भोगों में, आनंद भोगों में लिप्त होते चले जाएंगे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपनों में से एक स्वप्न है। इस उंडाल सर्पणी पंचम काल का प्रभाव कहो कि ज्यों ज्यों जीव वृद्ध होता चला जाएगा, त्याग संयम तप के प्रति उसका उपेक्षा भाव होता चला जाएगा और जवानी में खूब तपस्या करेगा। देख लो ना, सब वृद्ध अपने जब जवान थे, जब कितने भक्ति से भगवान की पूजन, उपास, एकासन, 10 लक्षण पर्व में एकासन, अष्टानिका पर्व में एकासन, 16 कारण में 32 दिन तक एकासन चलती थी। अब तो महाराज व्रतों में भी नहीं, काहे? क्योंकि डॉक्टर ने कह दी शुगर बढ़ गई, भूखी रहे और ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। सो महाराज 2 बार नहीं, व्रतों में भी 4-5 बार। महाराज शरीर है सो मंदिर है, धर्म है। अब रात में 10 बजे तक बस शुगर डाउन वाली गोली खा ले करेगा। ऐसा कई वृद्ध आशीर्वाद लेने आते हैं, किससे? महाराज से। महाराज की ओर अनुबंधना करवाने लगे। कौन से वृद्ध? जिन्हें भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं है, आयु कर्म पर विश्वास नहीं है, उस वृद्ध अवस्था में धर्म छूट जाता है। इसलिए धर्म होगा तो कब होगा? 55 में होगा, बचपन में नहीं होगा। इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर साथ नहीं देता, उत्साह भंग हो जाता है। इसलिए दौलत राम जी कह रहे, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपना। ये तो मनुष्य गति की कथा हो गई। अब देव गति में भवनित्रक के दुख कैसे होंगे? तो कह रहे कभी अकाम निर्जरा करे। कौन? देव नहीं, इस मनुष्य ने कभी अकाम निर्जरा करे भवनित्रक में सुरतन धरे। इस जीव ने अकाम निर्जरा की तो मरकर भवनवासी वैंतर जोशी देवों में से किसी एक प्रकार के शरीर को धारण कर लिया, परंतु महावी इंद्रिय विषयों की चाय रूपी भयानक अग्नि से जलता रहा और मरते समय रो रो कर दुखों को सहन किया। अकाम निर्जरा के परिणाम स्वरूप एक जीव मर के भवनित्रक में उत्पन्न हो गया और भवनवासी वैंतर जोशी देवों में या स्वधर्मी स्वर्ग में जाकर देव हो गया। ये अकाम निर्जरा क्या कहलाती महाराज जी? और समझा दो। अनायास बिना इच्छा के भूख प्यास की वेदना को सहन करना, विपत्ति आने पर अपने परिणामों को संभाले रहना। जैसे हुआ कि
किसी व्यक्ति को जेल हो गई अपराध में, अब वहां काम निर्जरा हो रही, अब जीवन साथी तो है नहीं है, लेकिन भोगों को नहीं भोग पा रहा, वहां क्या उसका ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा नहीं, वहां मिलने के कारण ना मिलने के कारण वो जीव भोग नहीं पा रहा पंचेंद्रिय विषय भोगों को, सो वहां पर उस जीव की अकाम निर्जरा चल रही है। बिना इच्छा के समता रूप परिणामों के साथ भूख प्यास और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेने से पुरातन कर्म की जो निर्जरा होती है, जो सुख दुख रूप फल देकर निर्जीर्ण हो जाती है, वो निर्जरा से आत्मा को कोई फायदा लाभ नहीं होता। सो इस जीव ने सम्यक दर्शन के बिना मिथ्या दर्शन के साथ भवनवासी वेंतर और जोशी देवों में अकाम निर्जरा केवल से उत्पन्न हो गया, लेकिन वहां देव होने के बाद भी क्या हुआ, विषयों की चाह बढ़ती गई और भोगों में लिप्त होता चला गया। चाह बढ़ती गई और भोगों की इच्छा होती गई। इसलिए भवनवासी वेंतर देव एक खोटे देव होते हैं, ये रूप बदलकर मनुष्यों को भी भोग लेते हैं। देवांगनाओं के साथ तो भोग करते हैं, सो करते हैं, मनुष्यों के साथ भोग कर लेते हैं, उन्हें भोग लेते हैं। और देवियां भी पूर्व जन्म के राग का संस्कार के कारण पुरुषों को मनुष्य जन्मों की उनके साथ भोग लेते हैं। कई लोग सुनाते महाराज ऐसा ऐसा हो गया और वो स्त्री अदृश्य हो गई, वो पुरुष अदृश्य हो गया। तो इसमें संदेह नहीं करना। जैन दर्शन जैन सिद्धांत कहता है भवनवासी वेंतर देव यहाँ आकर मनुष्यनी और त्रियंचनियों के साथ भोग लेते हैं। इसलिए जिस दिन मुनि दीक्षा धारण करोगे ना, वहां स्त्री मात्र का त्याग नहीं किया जाता। मनुष्यनी त्रियंचनी और देवी के साथ कृत कार्य अनुबोधन मन वचन काय से मैथुन कुशील पाप का त्याग करना ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। लेकिन अकाम निर्जरा के बल से जीव देवों में उत्पन्न हो गया, भवनवासी वेंतर और जोशी देवों में, लेकिन वहां भी भोगों की चाह बढ़ती रही। जबकि मनुष्यनी तो सप्त धातुओं से लिप्त शरीर है, इसका मलमूत्र वृष्टा रुधिर अस्थि चम्र मांस 7 धातुओं से भरा हुआ शरीर है। जबकि देवांगनाओं का शरीर कैसा होता है, सप्त धातुओं से रहित। यहाँ ऐश्वर्य राय भी फेल है, इतनी सुंदर एक देवांगना होती है। यहाँ की रानी तो मैतरानी है, क्योंकि मलमूत्र इनके उदर में भरा हुआ है और बच्चों का मलमूत्र साफ करती हैं। लेकिन जो देवांगनाएं होती है ना, एक भी मनुष्यनी आज तक इस धरा पर इतनी सुंदर नहीं हुई जितनी एक देवी होती है। कौन से देव की? स्वधर्मेंद्र की नहीं, वो क्लिविश जाति का देव होता है ना, जो देवों में भी चांडाल के समान होता है। स्वधर्मेंद्र की सभा में नहीं जा सकता। उस घटिया क्वालिटी के क्लिविश जाति के देव के पास भी एक नहीं, कम से कम 32। कितनी? कम से कम 32। उन देवांगनाओं को देख लो ना, फिर इन स्त्रियों को देखने का मन नहीं होगा। इतना रूप लावण्य सौंदर्य, उनका अंग प्रत्यंग इतना आकर्षित, इतना लुभावना, फिर भी देखो इस काम को धिक्कार है, इस वासना रूप परिणति को धिक्कार है। वे अकाम निर्जना करने वाले भवनवासी वेंतर जोशी देवों में उत्पन्न हो गया। इतनी सुंदर देवांगनाएं,
फिर भी कहाँ ललचा गया, मनुष्यों के साथ कुकृत कुशील पाप कर बैठा। धिक्कार है इस वासना रूप परिणति को, इन विकारी भावों को विभव रूप परिणतियों के लिए। और फिर क्या हुआ, मरत विलाप करत दुख सहो। और क्या, मरते समय विलाप कर रहा है, क्यों ये भोग छूट रहे हैं, किसके, भवनवासी वैंतर जोशी और सौधरी मीशान स्वर्ग का मिथ्या दृष्टि जी विलाप कर रहा है, दुखी हो रहा है, 64 धारा वार रहा है, संक्लेश कर रहा है। क्यों, ये देवों के सुख छूटने वाले उसे कैसे बोध हो गया, क्योंकि उसके कंठ में जो मंदार माला नाम की माला डली हुई थी ना, सो वो माला मुरझा गई। कौन सी माला, मंदार नाम की माला मुरझा गई। और क्या हुआ, उसके वस्त्र और शरीर की रौनक कांति चमक 6 महीना पहले कैसी हो गई, कांति कमजोर पड़ गई, चमक चली गई। भजन गाते ये चमक ये दमक, ये चमक और दमक का जो भजन गाते हो ना, ये चमक, चेहरे का तेज, शरीर की रौनक, शरीर की कांति उन देवों की आयु कर्म पूर्ण होने के 6 महीने पहले कंठ में जो मंदार नाम की माला, उसकी कांति, उसकी चमक, उसका तेज फीका पड़ गया, डाउन हो गया। वस्त्रों की चमक भी डाउन हो गई, शरीर की कांति भी डाउन हो गई। शरीर तो 16 वर्ष के युवक के समान है, लेकिन उसकी चमक रौनक कांतिहीन पड़ गई। सो मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता रहा, संक्लेश करता रहा, रोता रहा, धोता रहा। और क्या हुआ, और विलाप करते करते उस जीव ने इतना संक्लेश कर लिया, क्यों, अब मैं मरण करके मनुष्यों में उत्पन्न होऊंगा। और कहा, उन स्त्रियों के गर्भगृह को उसने अवधि ज्ञान से जान लिया, उस मल के पिटारे को जान लिया, मल में 9 माह तक लिप्त रहूंगा। धिक्कार है इस मनुष्य पर्याय को, मैं 9 महीने तक उस मल के पिटारे में उल्टा लटका रहूंगा और मां का जूठा उगाल से अपनी उदर की पूर्ति करता रहूंगा। इतना पश्चाताप, इतनी आत्मग्लानि, इतना संक्लेश है भगवान, मुझे मनुष्य पर्याय नहीं चाहिए। सो क्या हुआ, तहते चैतावर, तहते चैथावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे कर। वो संक्लेश का परिणाम, माला मुरझाने से, वस्त्रों की कांति और शरीर की चमकहीन होने से, रौनक खत्म होने से, उस जीव ने इतना संक्लेश किया, इतना दुखी हुआ कि एक इंद्रिय पर्याय में उत्पन्न हो। गिलानी पर्याय से नहीं होना चाहिए, गति से गिलानी नहीं होना चाहिए, संसार के प्रति संवेग की भावना बलवती होना चाहिए। सो उस देव ने अवधि ज्ञान से, भाव की प्रधानता से जो विभंगावधि ज्ञान था उन मिथ्या दृष्टि देवों ने, वो गूढ़ गर्भगृह को जानकर, उसकी स्थिति को जानकर मनुष्य पर्याय की इतनी निंदा, इतनी भत्सना, इतनी आलोचना, इतना धिक्कारा, उस संक्लेश में आयु कर्म का बंध किया और एक इंद्रियों में आकर वो जीव उत्पन्न हो गया। कहाँ, एक इंद्रियों में 10,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु वनस्पति काय की, पृथ्वी काय आदि की, सबकी 22,000 की आदि सब। सो क्या हुआ, पूजा करोगे ना, उत्तम हुआ चांडाल भूभा, क्या है, देव एक इंद्रिय हुआ। किसके पहले की क्या है, इसके पहले की आने वाली है, बस 2-4 दिन बाद पूछते महाराज तो जल्दी बता देते।
देव एक इंद्रिय हुआ, उत्तम हुआ, भोपाल होकर भूप कीड़ों में गया। ऐसी किस हमें बहुत साल हो गई, 20-22 साल पूजा छोड़े। यानी देव एक इंद्रिय पर्याय में उत्पन्न हो गया। क्यों हो गया? विचार करना। कहां मनुष्य से देव बना था, और देव से त्रियंचों में, और त्रियंचों में भी एक इंद्रियों में उत्पन्न हो गया। लेकिन कौन से एक इंद्रियों में उत्पन्न होता है? तो यहां जीव एक इंद्रियों में तो उत्पन्न होगा, लेकिन कहां कहां तक उत्पन्न होगा? सो अच्छे से सुन लो। ये सूक्ष्म और पृथ्वी कायक में नहीं जाएगा, सूक्ष्म जल काय में नहीं जाएगा, और सूक्ष्म वायु कायक में उत्पन्न नहीं होगा, और सूक्ष्म और बादर अग्नि काय में उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन पृथ्वी का एक बादल, जल का एक वायुदर, और वनस्पति का एक बादलों में ये देव उत्पन्न हो गया। कहाँ मनुष्य से देव बना था, और कहाँ एक इंद्रियों में आ गया। मात्र एक स्पर्श इंद्रिय से उस पूर्वकृत कर्म की अनुभूति कर रहा है, कर्म चेतना फल को भोग रहा है। कैसा परिणाम! अंतरंग परिणति का खेल व्यचित्त देखिए कि मात्र उस मनुष्य पर्याय के गर्भाशय को देखकर इतनी आत्मग्लानि, इतनी निंदा, जबकि ये मनुष्य पर्याय से ही कर्म का नाश होता है और सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। पर्याय की निंदा, पर्याय की आलोचना, जबकि संसार से संवेगित होना था, विरक्त होना था। उलझ कहाँ गया? पर्याय में उलझ गया, अपने जीवन का अंत कर लिया, और यों परिवर्तन पूरे करें। अब कहाँ पहुंच गया? बैक टू पवेलियन, जहां से निकला था। अब ना निवास स्थल कहाँ है? निगोद में। और जाना कहाँ है? निगोद में नहीं। ये उत्थान की बात नहीं, पतन की बात है। निगोद से निकला, और परिवर्तन पूरे करके, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन, और भाव परिवर्तन करके जी पहुंच गया कहाँ? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो। कितने दिन तक महाराज? 33 सागर तक नहीं भैया, सागरोपम काल की आयु नहीं है, असंख्यात वर्ष की भी नहीं, संख्यात वर्ष की भी नहीं, तो कितनी? अनंतानंत काल के लिए। ये अपन सबकी कथा है। अनंतवार अनंत इस आत्मा ने जब जब परिवर्तन किया, सो परिवर्तन पूरा करने के बाद उस निगोद पर्याय में बैक टू पवेलियन वापिस लौट गया। तो सही बताओ, अपने ठिकाने पर जाना है कि अपने लक्ष्य पर पहुंचना है? ठिकाना पर कौन कौन जाना चाहता? निगोद है, कोई नहीं जाओ चाहता। तो मोक्ष कितने लोग जाना चाहती हैं? बस इतने ही सी, बस इन्हें नहीं जाने बाकी के लोगों में मोक्ष। अब क्या करें महाराज, एंजॉय कर लें दो, वे जवानी है। यदि इस जवानी में इस मोह में लिप्त रहे ना, तो समझ में आ जाएगा। ये राग इतना खतरनाक है। अभी पंचेंद्रिय विषयों से जो राग हो रहा है ना, ये राग संकेत दे रहा है। अभी हमारी आत्मा ने पतन का मार्ग पकड़ा है, उत्थान का मार्ग नहीं पकड़ा। ये राग रूपी परिणति पतन का मार्ग है, उत्थान का मार्ग नहीं है। जब विचार करना, पंच परमेष्टि के लिए एक क्षण का अनुराग, एक क्षण के अनुराग ने 33 सागरोपम सर्वार सिद्धि की विमान में अटका दिया। कितना सा राग का भाव उत्पन्न हुआ था। एक क्षण के लिए राग रूप परिणति, राग रूप परिणाम उत्पन्न हुआ। तीनों बेचारी वृद्ध साधक युधिष्ठिर महाराज
भीम ऋषिराज और अर्जुन यतिराज इस दारुण उपसर्ग को कैसे सह रहे होंगे। मात्र इतना सा राग रूप परिणाम पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति का भाव, समर्पण का भाव, आस्था का भाव, विनय का भाव, उपासना का भाव, भैया व्यक्ति का भाव इतना सा आया, कैसे इस दारुण उत्सर्ग को सह रहे होंगे। इतने से राग ने नकुल और सहदेव मुनिराज को छपक श्रेणी आरूढ़ नहीं होने दिया। उनकी आत्मा राग में लिप्त हो गई, श्रेणी आरोहण नहीं कर सके, मनुष्य गति में अटक गई, मनुष्य से देव आयु का बंध कर लिया। 33 सागरोपम काल सर्वा सिद्धि की विमान की आयु, फिर मनुष्य भाव को भोग कर सर्वार सिद्धि का जीव एक भवतारी होता है मोक्ष। इतने से राग ने, वो भी विषयानुराग नहीं था, धर्मानुराग था, प्रशस्त राग था, प्रशस्त राग नहीं था। इतने से राग ने इतना संसार बढ़ा दिया। अब तुम्हारे सामने मैंने एक प्रश्न छोड़ दिया 24 घंटे तक का। कल सुबह 9 बजे तक क्लास शुरू होने के पहले विचार करना सब लोग, दिन में कई बार, जब इतने से राग ने, प्रशस्त राग ने परम पंच परमेष्टि के प्रति अनुराग का जो भाव उत्पन्न हुआ, इतने से प्रशस्त राग ने इतना संसार का बंद करा दिया, तो अपन सब पे कितना राग है, विषयानुराग है कि धर्मानुराग है। फिर हमारा संसार ऊंचा हो रहा है कि हमारा संसार पसरता चला जा रहा। विचार करना, राग छोड़ने की नहीं कह रहा, मात्र 24 घंटा में जब फुर्सत मिले, जब इसी पर विचार करना। इतना सारा, वो भी पंच परमेष्टि के प्रति, साधु परमेष्टि के प्रति करुणा का भाव, कैसे उस उपसर्ग को सह रहे होंगे। मात्र इतना सा विचार, स्वयं का शरीर जल रहा, शरीर के प्रति, स्व शरीर के प्रति अनासक्त, उपसर्गकर्ता के प्रति कोई रोष नहीं, खेद नहीं, उसके बुरा का भाव नहीं, मात्र धर्मानुराग का परिणाम। इतना संसार बढ़ा दिया। सो भैया ये राग आग के समान है, इसलिए दौलत राम जी अंत में कहेंगे, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद लिए। महाराज भले ही तुम्हारी पहली ढाल पूरी हो गई, लेकिन अबे हमारे राग के प्रति और मूर्छा रूप परिणाम बढ़ता चला जा रहा। अबे तो महाराज एक कॉलोनी चंदा प्रभु में मकान बना, एक त्रिमूर्ति में बन जाए, और फिर एक कौन सी कॉलोनी कट रही है ना ये बहुत सारी सी, गौशाला की रोड पे जाओ तो इस तरफ कॉलोनी, 1 2 4 और प्लाट हो जान दो। सच्ची करे महाराज भगवान की कसम, फिर तो हमें प्रतिमा नहीं लेने, हमें तो आपके साथ महाराज ही बनने। यही राग रूप परिणाम के समय आयु कर्म का आकर्षण काल पड़ गया, तो बेटा न प्रतिमा ले पाओगी, न मंदिर के दर्शन कर पाओगी। श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण की यात्रा हो सकता, पंच परावर्तन में कहीं ये अंतिम भाव हो, अंतिम पर्याय हो मनुष्य भाव की, जैन कुल की, तो फिर कहाँ जाना? बैक टू पवेलियन, जहां से आए थी। कितने दिन के काजे, अब महाराज रोज गौशाला नहीं चलाऊ करे, एक दिन छोड़ एक दिन चलाऊ करे, लेकिन फिर वहां नहीं क्या होगी कि रोज जल्दी निकाल दो। वहां तो अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए श्वास के 18वें भाग में जन्म वर्ण की यात्रा जारी रहेगी। ये दुखों को सुनकर विश्वास इसलिए नहीं हो रहा, खोटे काल में जन्म लिया, जाति स्मरण नहीं होता, अवध ज्ञानी मन प्रज्ञानी केवल ज्ञानी राज मिल जाए, याद दिलाएं तो सब कुछ याद आ जाएगा।
महाराज 10 साल पुराना तो भूल गो, भवांतर का क्या याद आएगा। लेकिन ध्यान रखना, वो अवधि ज्ञान रूपी लैपटॉप में, मोबाइल में, कंप्यूटर में तो सॉफ्टवेयर उड़ने पर कुछ बाधा हो सकती है। जिस समय वो अवधि ज्ञान से संपन्न भाव लेंगे संत मना प्रज्ञानी मुनिराज और केवली भगवान के समुद्र में भवांतर तक याद दिलाएंगे, फिर तुम्हारी रूह आत्मा कांप उठेगी। फिर ये भोगों में आनंद नहीं आगा, भोग सूल के समान चुभने लगेंगे। फिर जीव छटपटाता है, विरक्ति की भावना बलवती होती है, भोग से उपयोग मुड़ जाता है। लेकिन हीन पुण्य वाले हैं, ना अवधि ज्ञानी, ना मना पर ज्ञानी, ना केवल ज्ञानी। चलो ये मुनिराज तो नहीं मिलेंगे, कम से कम जाति स्मरण तो हो जाता, लेकिन जाति स्मरण भी मनुष्यों को नहीं होता। करोड़ों में एक आध को हो जाए, लेकिन त्रियंचों में आज भी जाति स्मरण की व्यवस्था है। इसलिए देवों की सीट मनुष्यों को नहीं भरना, उन त्रियंचों को भरना है। इसलिए तहीं चेत जाओ, उते डंडा खा के गौशाला में बंद करवा के चेत तो का मतलब, क्योंकि मनुष्य से त्रियंच बनना उत्थान नहीं पतन का कारण है, और मनुष्य से देवत्व बनना और देवत्व से देवादिदेव बनना ही उत्थान की बात है। निर्णय आपके हाथ में है कि मनुष्य से त्रियंच या नारकी बनना, या मनुष्य से देव और देवादिदेव वीतराग अरहंत और सिद्ध परमात्मा बनना। व्यवस्था दोनों बता दी। जा वाणी की ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दीत हुडो। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गही सो पावेश। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही।